भगवान वासुदेव और नंद बाबा दोनों में आपस में क्या संबंध थे? क्या वह मित्र थे या चचेरे भाई थे? और भगवान श्री कृष्ण ने गौपालन को सदैव महत्व दिया है। आज उनके वंशज वही गौपालन का कार्य करते हैं, तो क्या वह क्षत्रिय है या और कुछ है? नंद बाबा का संबंध माना जाता है, एक मैत्री का संबंध माना जाता है, क्योंकि रिश्तेदारी के यहाँ कृष्ण जी को नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि जो रिश्तेदारी कृष्ण जी की थी उन सबसे रिश्तेदारी कंस की थी, क्योंकि दोनों अलग तो थे ही नहीं। मामा भांजे होते ना, कोई कंस तो मामा ही तो था, हाँ यही तो अब जो रिश्तेदारी देव की वासुदेव की थी उन सब रिश्तेदारी में कंस की थी, तो कंस की दृष्टि तो सभी रिश्तेदारों पर थी। वहां से हम श्री कृष्ण को सुरक्षित नहीं कर सकते थे, लेकिन मित्र जो था नंद बाबा वासुदेव के मित्र थे, कंस के मित्र नहीं थे। और वहां तक उनको संदेह भी नहीं हुआ, क्योंकि मित्र व्यक्तिगत होता है, रिश्तेदार कुटुंब का होता है। रिश्तेदार सबका होता है, लेकिन मित्र पूरे कुटुंब का हो ऐसा कोई नियम। पिता का मित्र अलग हो सकता है और बेटे का मित्र, तो वो मित्र के हिसाब से। लेकिन मित्रता भी कैसी निभाई, संकट आने पर मित्र के बेटे को ऐसा माना कि कोई सगे बेटे को भी नहीं मानता जैसा उन्होंने। तो ये हमारे लिए एक शिक्षा के विषय बनते हैं। रही बात क्षत्रियता की, तो क्षत्रिय तो वह कहलाते हैं जिसके जो व्यक्ति अपने अधीनस्थ रहने वालों के आंसू पोंछता है। सारा जगत सोता है, वो जागता है, सारे जगत की रक्षा करने का दायित्व लेता है, वो क्षत्रिय है। यदुवंशी भी क्षत्रिय थे, श्री कृष्ण यदुवंशी थे। क्षत्रिय ही राजा होता है, क्षत्रिय ही श्री कृष्ण राजा थे कि नहीं? 3 खंड के। तो कृष्ण ने कहा कि वो क्षत्रिय नहीं थे, उनके पिताजी राजा थे, उनके बेटे राजा बने। तो ये स्थितियां थी। वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां सब जो क्षत्रिय वर्णों की अवस्था थी वो सब डगमगा गई। आज सब लोगों ने व्यापार का रूप ले लिया, अर्थ का रूप ले लिया। आज गाय तो पालते हैं, लेकिन गाय के रूप में ना पाल करके दूध के रूप में पालते हैं। आज गाय को श्री कृष्ण दूध के रूप में तो के साथ साथ गाय को पालते थे। आज हमने अभी 2 दिन पहले भी कहा था, आज हमारी भारत देश की समाज गाय को माता मानती है। जब गाय दूध देती है उसका भोजन क्या होता है? जब गाय दूध देती है उसका भोजन क्या होता है? सबको बहुत अच्छा हरा खली जो कुछ भी आप देते हैं। और 5 साल तक उसने 5 बार दूध दिया। 6वीं बार में बूढ़ी होने के बाद उसने दूध बंद कर दिया। बोलो उसका भोजन क्या हो जाता है? सूखा। आप कल्पना करें, जिस व्यक्ति ने सेठ ने जिंदगी भर बहुत अच्छे हलवा मालपुड़ी पूरी खाए हों और बुढ़ापे में बेटे के राज्य में जब वो कमाना छोड़ दे, उसे बाजरे की सूखी रोटी रख जाए तो उसके हलक से गुजरेगी क्या? आज हमारे देश में देखो, 5-5 बार दूध देने वाली गाय जब दूध छोड़ देती है तो उसके क्या हाल हो? सड़क पे छोड़ देते, खाने के लिए उसके लाले पड़ जाते। भूसा कर देना भी, भूसा भी आजकल कैसा मिलता है। तो आज अपना कितना अंतर आ गया। आज वही हम हैं गाय को मानने वाले। हम आज गाय को नहीं मान रहे हैं, हम गाय के दूध को मान रहे हैं। और क्षत्रिय वो होता है जो दूध से मतलब नहीं रखता, चाहे पिताजी कमावे, चाहे माँ कमावे या न कमावे। माँ जब तक जिंदा तो क्या, मरने के बाद भी उसके चेटका को पूछता है
वो कहलाता है। गाय दूध देवे या नहीं देवे, गाय तो गाय है। तो इस प्रकार के आज का जो कल्चर है, मात्र हम जाति के टाइटल से हम अपना मूल्यांकन न करें। हम देखें कि इस जाति वाले जब श्री कृष्ण के समय थे, उस समय उनका रूप क्या था, आचार क्या था, विचार क्या था। एक ही जाति के लिए नहीं कह रहा हूं, सभी के लिए, चाहे ठाकुर हो, चाहे जैन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, कोई भी हो, सभी में, सभी के लिए एक साथ उपदेश है। आज जैनी तो कहने को तैयार है कि मैं जैनी हूं, लेकिन जब जिनेन्द्र देव महावीर स्वामी थे, उस समय के जैनी के ऐसे ही थे। जिस समय ब्राह्मण थे उस समय, तो क्या तुलसीदास के समय भी ब्राह्मण ऐसे ही थे? क्या क्षत्रिय ऐसे ही थे? तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि हमें उस आचार संहिता को जीवित करना है जो श्री कृष्ण के समय यदुवंश में थी। जय हो, जय हो, जय हो। उस आचार संहिता को जीवित करो। उनके विचार क्या थे, उनके आचार क्या थे, उनका सोच क्या था। जिन गायों की रक्षा करने के लिए, एक बार की चर्चा है, आपने बहुत एक प्रश्न कर दिया तो कह रहा हूं। एक व्यक्ति ने, हम लोग ज्यादा रामचंद्र जी की बातें ज्यादा करते हैं और तुम लोगों को रामचंद्र जी की बात कम सुहाती है, क्योंकि उनका बेचारे का जीवन है ना, नीरस है ना, आप लोग कहते हो, और मेरे लिए बेचारे नहीं, आप लोगों के लिए। तो क्या करते हैं महाराज जी, आप लोग रामचंद्र जी की बातें करते हैं, रामचंद्र जी का जीवन तो संकटों में था, बहुत कठिन था, बहुत दुखों में था। तो मैंने क्या, अरे महाराज जी आप श्री कृष्ण की बात कहा करो। मैंने कर दूंगा भैया, मुझे क्या राम और क्या श्याम। मैंने भाई पसंद है, राम पसंद क्यों नहीं है और श्याम जी को? अरे महाराज जी श्याम जी बहुत अच्छे थे, रामचंद्र जी की रामलीला है और श्री कृष्ण की रैस लीला है। अरे महाराज जी उनकी रेस लीला में बहुत मजे हैं, बहुत है, ये है, बहुत सारी बातें उन्होंने की। हमने की चलो कोई बात नहीं, तुमने श्री कृष्ण की रैस लीला देख ली, तुमने उनके एक मनोरंजन की चीज देख ली, उनकी खुश मिजाजी को तुमने देख लिया, लेकिन दूसरा पक्ष भी देखो कि गायों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने हाथ से गोवर्धन पद्म उठा दिया था। जय हो, जय हो। तुम एक गाय का, एक भैंस का गोबर ही उठा के दिखा दो। तो हमें वो चीजें जीवित करना है। क्यों कथाएं पढ़ी जाती हैं, क्यों उनके संस्मरण पुराणों में लिखे जाते हैं? इसलिए कि लोग इनके आचरण को ध्यान रखें, और आचरण यदि अपना ध्यान में आ गया तो कल भी हम क्षत्रिय थे, बोलो, आज भी हम क्षत्रिय हैं और कल भी हम क्षत्रिय रहेंगे। कोई नहीं रोक सकता, कौन रोक सकता है? बस आचरण विहीन हो जाए तो कोई बना नहीं सकता, और आचरण बना रहे तो कोई रोक नहीं